हाय स्टूडेंट्स, मैजिक ईडीयू के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम नेगी एक बार फिर आप सबके सबके सामने हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ जो है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम आज एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, एक्सपांशन फॉर्मूलेज। स्टूडेंट्स, इसका पहला भाग है ये। हाँ, देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले तो टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपांशन ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। इसका क्या फॉर्मूला बनता है उस पर एक नजर मारेंगे एंड देन इसके ऊपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आता क्या है। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट को अगर मैं समझाऊं तो बताता हूं मैं आपको ये कंसेप्ट कैसे करते हैं एक्चुअली। हम लोग क्या बोलते हैं कि दो टर्म्स है बेसिकली, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। हम लोग बोलते हैं कि ये जो दोनों हैं ये दोनों बाइनोमियल्स हैं, ये दोनों बाइनोमियल्स हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिस ऐसा इक्वेशन, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं। ठीक है। अब इसका एक्सपांशन कैसा आएगा। हमें बाइनोमियल का मतलब समझ गया है। अब देखते हैं इसका एक्सपांशन कैसे आएगा, राइट। ठीक है। हाँ, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे के साथ। ठीक है। एंड देन a को इस पूरे के साथ। ठीक है। करता हूं मैं आपके सामने इसको मल्टीप्लाई। x को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस a को x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करूंगा मैं। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू बी होता है बी एक्स, प्लस पहला ब्रैकेट में सॉल्व कर चुका हूं, सेकंड ब्रैकेट की तरफ बढ़ूंगा मैं। दूसरा ब्रैकेट a इंटू एक्स ए एक्स, प्लस a इंटू बी होगा ए बी। अब अगर आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस टर्म में कुछ कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है। सभी आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन है यहाँ पर, वो कॉमन ले सकता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हाँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्सपांशन ये आता है। अगर मैं लिखूं फॉर्मूला अच्छे से, ये फॉर्मूला आता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्सपांशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं 5 सेकंड रुकूंगा इस स्लाइड पर, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर ले। 1 2 3 4 5। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड अब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ता हूं मैं। यस, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक एक करके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एंड स्टूडेंट्स, मैं ऐसे प्रॉब्लम कवर करने वाला जो इस एक्सरसाइज को आपके लिए बहुत क्लियर कर देगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो मुझे लगे कि बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्प करेंगे आपको कंसेप्ट समझने में, ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने पिकअप किए हैं इस एक्सरसाइज से एंड मैं वो सॉल्व करूंगा आपके सामने अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रॉब्लम है a प्लस टू इंटू ए माइनस वन। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं इजीली कुछ सॉल्व कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। वो मुझे पता है कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। हमें तीन टर्म्स की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर x की जगह पर a दिया हुआ है। ठीक है। हमारी x की वैल्यू a है एक्चुअली। ठीक है। x की वैल्यू a है एंड a और b की वैल्यू ध्यान से देखना। a की वैल्यू 2 है, ध्यान से देख लो, या तो अगर बहुत स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो +2 है। ठीक है, साइन के साथ देखना होगा हमें। एंड b की वैल्यू ध्यान से देखना, b की वैल्यू 1 नहीं है, b की वैल्यू है -1, साइन के साथ देखना है। ठीक है। b की वैल्यू है -1। ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, अब मैं इसको फॉर्मूला में डाल दूंगा और सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है। a प्लस टू इंटू ए माइनस वन, राइट। ठीक है। x की वैल्यू थी a, a द होल स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू थी 2, ध्यान से मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको जरा, प्लस
बी की वैल्यू थी -1, जानबूझ के मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लिया क्योंकि मुझे पता था कि एक नेगेटिव टर्म आने वाला है। सो हाँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा एग्जाम के टाइम पर। a plus a into b, right? So a into b, so 2 into -1, ठीक है। सो दिस विल बी a स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस होता है, सो 2 - 1 into a -2, प्लस और माइनस इज माइनस, राइट? ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करूं मैं, सो ये बनेगा a स्क्वायर 2 - 1 1, सो प्लस a -2। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये आंसर है हमारा उस एक्सपांशन का। सो स्टूडेंट्स अगेन 5 सेकंड रुकूंगा मैं, एंड आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो नोटबुक में पॉज करके, एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़िया। सो हाँ स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगेन प्रोसेस सेम रहेगा, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। सो स्टेप्स आपको याद ही हो गए होंगे। पहले फॉर्मूला लिखना है, देन एक्स, ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन फॉर्मूला में डाल देना है, सिंपल। ठीक है। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट? ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने सीखा था कंसेप्ट में। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x की जगह पर p है, सो x की जगह पर p डालूंगा मैं। a की जगह पर 8 है, आप ध्यान से देखें तो, एंड b की जगह पर, b पर थोड़ा स्ट्रेस आउट करूंगा मैं क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है आगे, सो -3 है, साइन के साथ लेना है। ठीक है। सो b की वैल्यू -3 है। सो अब सॉल्व कर दूंगा मैं, अब फॉर्मूला में डाल दूंगा मैं। सो p + 8 इंटू p - 3 का एक्सपांशन बनेगा। a का वैल्यू है p, सो p द होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, राइट? नेगेटिव टर्म आ रहा है वहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा, प्लस -3, एंड x की वैल्यू p है, सो यहाँ पर p आएगा, x नहीं आएगा इस बार। सो थोड़ा यहाँ पर केयरफुल रहना होगा हमें सबको। 8 इंटू -3, ठीक है। अब p द होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। सो ये बनेगा 8 - 3 इंटू p, प्लस और माइनस माइनस होता है, 8 इंटू 3 होता है 24, सो -24। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे आंसर आएगा p स्क्वायर, 8 - 3 होता है 5, सो प्लस 5p -24 लिखा। एंड अगेन 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें पॉज करके, एंड देन आगे बढ़ूंगा मैं। सो हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम पे नजर मारते हैं थोड़ा। ठीक है। सो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि एक्स के टर्म ना पीछे दिया हुआ एक्चुअली, बट आगे लाना पड़ेगा, राइट? मतलब हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? मतलब एक्स का कैसा होना चाहिए कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए था, बट सोल्यूशन है मेरा इसके पास, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। सो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, हम सेकंड टर्म में से माइनस एन कॉमन ले लेंगे। ठीक है। सो वो मैं करता हूं अभी, थोड़ा ध्यान से देखना। मेरा क्वेश्चन था 13 + x इंटू 13 - x, इसमें से मैं सेकेंड टर्म में से माइनस साइन कॉमन लूंगा। ध्यान से देखना, माइनस साइन कॉमन लिया तो मैं फर्स्ट टर्म को अच्छे से लिख दूंगा, x + 13 घुमा के लिख दिया मैंने, एंड सेकेंड टर्म में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, सो x से माइनस साइन चला जाएगा, 13 के पास माइनस साइन आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे अब इसको सॉल्व करना है, ना कि पहले वाले को। मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, क्योंकि x का मेरे को सेम साइन चाहिए था, राइट? वो मैं करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें पता ही है, राइट? वही स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप वो होता है, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ये स्टेप करने की कोशिश की। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। एक्स की वैल्यू एक्स ही है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है। a की वैल्यू 13 है, एंड b की वैल्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट, -13 है। ठीक है। अब मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा, सिंपल सा एक्सपांशन है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है। मैं क्या करता हूं, पहले x + 13 और x - 13 को सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है। -x + 13 इंटू x - 13
ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर ही मैं फॉर्मूला डालूंगा, सो एक्स द होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस, सॉरी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, राइट, ठीक है। सो ध्यान से देखना, और एक ब्रैकेट आएगा, एक्चुअली ये करली ब्रेस होना चाहिए, एक सेकंड रुकना, ठीक है, तो ये करली ब्रेस बनाऊंगा मैं इसको, क्योंकि मेरे को और एक ब्रैकेट की आवश्यकता लग गई वहां पर, ठीक है। सो 13 प्लस और माइनस 13 ऐसे आएगा, ये समझ रहे हो मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है वहां पर। तो वो ए प्लस बी हो रहा था, लेकिन वो 13 प्लस ऑफ माइनस 13 होगा, ठीक है, एंड इसके आगे एक्स आएगा, एंड देन आएगा प्लस 13 इंटू माइनस 13, ऐसे सिंप्लीफाई होगा वो, ठीक है। सो ऐसे जाएगा, एंड देन एक सेकंड, यहाँ पर करली ब्रेस आएगा, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर करली ब्रेस बना दूंगा मैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो माइनस आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स एक सेकंड, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है, एंड मैं इसको क्लियर करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 5 सेकंड रुकूंगा मैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, जरा थोड़ा अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। So, एक सेकंड रुकना जरा बस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखता हूँ, एंड देन क्लियरली समझ में आएगा क्या चल रहा है। प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 13, ठीक है, एंड ये वाला भी एक्सप्रेशन मैं लिख दूंगा ताकि आप लोग को कॉन्टेक्स्ट में रहे कि क्या कर रहे थे हम लोग। प्लस 13 प्लस माइनस 13, और देन ये ब्रैकेट क्लोज होगा, देन ये एक्स बनेगा, और प्लस 13 इंटू माइनस 13, ठीक है, एंड देन वो करली ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड अब मैं नीचे का टर्म हटा दूंगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं ऊपर ही, ठीक है। अब हो गई क्लियरली सिंप्लीफाई, ठीक है। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 13 माइनस 13, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, एंड 13 इंटू 13 होता है 169, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये बनेगा माइनस 169। सो ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है वो। अब ब्रैकेट मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि मेरी स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट चली गई, तो मैं करली ब्रेस को अभी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 13 माइनस 13 होता है 0, सो ये मेरा टर्म पूरा 0 हो गया, एंड ये माइनस 169 हो गया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं मैं इसको, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 169, माइनस साइन को अंदर लेता हूं मैं, सो मेरा आंसर बनेगा प्लस माइनस इज माइनस, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 169, घुमा के अगर लिखा मैंने, सो इसका आंसर बनेगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये था इसका उत्तर, ये था इसका सोल्यूशन। सो अगेन 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप नोट डाउन कर लो, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, रब कर रहा हूं मैं, चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं आप, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। सो अब सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखूंगा मैं, वो तो आपको पता ही है, वो कांस्टेंट पार्ट है, राइट। सो प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली सर एक्स कहां से निकालूंगा मैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पार्ट है जो दोनों बाइनोमियल्स में है, 9x। सो हमारा x यहाँ पर 9x है, सो यही एक था, एंड बेसिकली जो a और b है वो 5t और 3t है, माइनस 5t और 3t है टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। अब x की वैल्यू है 9x, क्योंकि वो दोनों में था। a का वैल्यू है साइन के साथ लेना है मेरे को, सो माइनस 5t, एंड b का वैल्यू है 3t, ठीक है। अब मैं सिंपली फॉर्मूला बना दूंगा, अभी कोई चैलेंज नहीं है अभी। सो 9x माइनस 5t एंड 9x प्लस 3t, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हुए x की वैल्यू है 9x, सो अकॉर्डिंगली वैल्यू डालूंगा मैं, सो 9x द होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करूंगा क्योंकि मेरे पास एक नेगेटिव टर्म है। सो आपने देखा होगा, पैटर्न नोटिस ही कर लिया होगा कि जब भी एक नेगेटिव टर्म आता है ब्रैकेट के अंदर तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, राइट। सो आप लोग भी एक इंडिकेशन की तरह ले सकते हो उसको कि जब भी एक नेगेटिव टर्म आ जाए ए या बी में, सो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप पहले सॉल्व कर लो रफली पेंसिल से, अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ब्रैकेट क्या यूज होने वाला है, ठीक है। सो हाँ, सो माइनस 5t
प्लस 3t, ठीक है। एंड मेरी x की वैल्यू 9x है यहाँ पर, सो ध्यान से 9x डालूंगा मैं यहाँ पर, प्लस a इंटू बी, राइट, सो माइनस 5t इंटू 3t। अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है, सो 9x द होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है 81x स्क्वायर, यहां पर सिंप्लीफाई करते हुए माइनस 5t प्लस 3t इंटू 9x, और प्लस माइनस माइनस होता है, एंड 15 5 इंटू 3 होता है 15 टी स्क्वायर, और टी इंटू टी होता है टी स्क्वायर, राइट, ठीक है। एंड यहां पर भी अभी सिंप्लीफिकेशन आएगा मिडल में, -5 + 3 होता है -2, राइट, सो ये बनेगा -2t इंटू 9x -15t स्क्वायर, ठीक है। वापस थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, 2 इंटू 9 होता है 18, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस साइन डाल दो, 2 इंटू 9 होता है 18, x इंटू टी होता है एक्स टी, सो हाँ, 2 9 जा 18 एक्स टी माइनस 15 टी स्क्वायर। बढ़िया, ये था स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन, एंड यस, आप नोट डाउन कर लो, रुकूंगा मैं 5 सेकंड। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सो एक सेकंड, यस, सो यस स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होता जा रहा है अब, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे अच्छे केक वॉक प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। सो वापस सेम स्टेप्स रहेंगे, स्टेप्स नहीं चेंज होंगे, डिफिकल्टी कितनी भी बढ़ जाए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, सो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब आप सोचोगे कि सर मैं कैसे समझूंगा कि मेरे को x को x लेना है या 1/x को x लूं मैं फॉर्मूला में, मतलब, ठीक है। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि कौन सा पार्ट कांस्टेंट है दोनों में, आपको दिख रहा होगा कि x दोनों में है, सो उसी को x ले लो ना, जो दोनों में कांस्टेंट है उसी को ले लो, ठीक है। सो ये करते हैं अपन, ठीक है। सो x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 1/x है, एंड b की वैल्यू है -1/x साइन के साथ, मैंने पहले भी आपको कहा था, राइट, ठीक है। अब नेगेटिव टर्म आया तो आप समझ ही गए होंगे कि वहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा सिंप्लीफिकेशन में, सो हाँ, सो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा x स्क्वायर, सो x की वैल्यू x ही थी तो वो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग, ठीक है, 1/x है मेरी a की वैल्यू, प्लस -1/x, ठीक है, एंड बाहर x लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी x की वैल्यू x ही है, प्लस a इंटू बी, राइट, सो 1/x इंटू -1/x, ठीक है। अब प्लस माइनस होता है माइनस, मैं मिडिल टर्म की बात कर रहा हूँ, सो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 1/x -1/x, ठीक है, इंटू एक्स ब्रैकेट के बाहर 1 इंटू, अच्छा प्लस माइनस होता है माइनस, 1 इंटू 1 होता है 1, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, सो -1/x स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ 1 - 1 कितना होता है, 0, राइट, सो 1/x -1/x भी होगा 0, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1/x स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर। सो हाँ, ये था इसका सोल्यूशन, नोट डाउन कर लीजिए, एंड हाँ रुकूंगा मैं इसके लिए 5 सेकेंड। तो हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आखिरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देख लेना, एंड वापस वही स्टेप्स है, सेम लॉजिक नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी is x square plus a plus b into x plus ab। अब आगे वापस आप मुझे बताओ कि कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, 1/y, राइट, सो उसको x लोगे आप, एंड बाकी का जो 4 और -9 है उसको a एंड b लोगे, ठीक है। सो x की वैल्यू बनेगी 1/y, a की वैल्यू बनेगी 4, टू बी स्पेसिफिक +4 क्योंकि साइन के साथ ले रहे होते हैं हम लोग, एंड b की वैल्यू बनेगी -9, ठीक है। फॉर्मूला में डालूंगा सिंपल, अभी कुछ रह नहीं गया प्रॉब्लम में। सो x की वैल्यू थी 1/y, सो 1/y द होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, राइट,
नेगेटिव नंबर है, तो आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। ठीक है, सो 4 + -9 into x, राइट? सो x की वैल्यू 1/y है, सो y 1/y ब्रैकेट के बाद प्लस a into b, सो +4 × -9। ठीक है, अब 1/y द होल स्क्वायर होता है 1/y²। यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 4 - 9 into 1/y। ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 4 9 36। ठीक है, अब और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है यहाँ पे, सो 1/y² प्लस 4 - 9 होता है -5 इंटू 1/y -36। फ्रेंड्स इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं थोड़ा सा, सो 1/y² प्लस माइनस माइनस, सो -5/y -36। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये इसका सोल्यूशन है, सिंपल सा। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, रुकूंगा मैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, इस भाग में था इतना ही। सो आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा, एक्सपांशन ऑफ x+a इंटू x+b। सो यस, आपको कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताना मुझे। एंड सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब मैजिक एडू के यूट्यूब चैनल को, ऐसा बहुत सारा कंटेंट अब आने वाला है आने वाले दिनों में। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले भाग में, एंड शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, लाइक कर दो। ठीक है, सो यस, मैं आपसे मिलूंगा अगले भाग में एक्सपांशन फॉर्मूलाज के। तब तक के लिए बाय बाय।